वेरी डिसअपॉइंटिंग। कब से चल रहा है सिलसिला? भाभी बस यही कोई 8-10 दिन से। 8-10 दिन में बात यहाँ तक पहुंच गई? झूठ मत बोलो। नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से। हाँ, मैंने ये सब कुछ छुपाया जरूर है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या गलत सोच रही हूँ? खुद तुमने ड्रामे करके उस लड़के को घर से भगा दिया और अब ये सिचुएशन आ गई। तो मिलती हूँ उससे? हाँ मिल लेती हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली प्लान करके नहीं मिलते हम लोग। हम लोगों का ऑफिस सेम बिल्डिंग में है, तो बस आते जाते हाय हेलो हो जाती है। हाय हेलो। अच्छा, हाय हेलो में बात हाथ मांगने तक भी पहुंच गई। वेरी फास्ट। भाभी मैं मजबूर हो गई थी। आपने भैया का रवैया नहीं देखा है, कैसे बदल रहा है। मुझ पर शक करने लग गए हैं। अभी कुछ दिनों में मेरी जबरदस्ती शादी करा देते, इसीलिए तो मैंने मुराद को प्रेशराइज किया है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि घर वालों को कब भेज रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ भैया का मसला है ना, वैसे ही उधर उसकी अम्मी का सेम मसला है। क्या मतलब? माँ बाप तुम्हारे दुबई में रहते हैं? जी जी। तो तुम यहाँ अकेली किसके साथ रहती हो? अकेली नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बहन गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है? जी वो मैरिड है। शोहर कहाँ रहता है उसका? काम के सिलसिले में आजकल लंदन में होते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अकेली रहती हो तुम दोनों इतने बड़े शहर में? नहीं, बच्चे हैं ना, हमारे साथ बच्चे रहते हैं। बच्चे हैं हमारे साथ? ये अच्छी बात है, बच्चे हैं हमारे साथ हैं। बच्चे साथ रख लो और जो मर्जी करते फिरो, कोई पूछने खींचने वाला जो नहीं होगा। सॉरी, इतनी छुन्नी बेबी नहीं हो तुम। समझ में आ रहा है तुम्हें कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं सीरियसली आंटी, मैं नहीं समझी कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आंटी नहीं कहना है मुझे तुमने। सख्त नफरत है मुझे इस लफ्ज से, आंटी। आई एम सॉरी आंटी। खाला जान, अब ख्याल रखूंगी। ए लड़की, बात सुनो ना, मैं तुम्हारी खाला हूं, ना फूफी हूं, ना ताई हूं, ना चाची हूं। मुझसे ज्यादा रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। नियत तो मुझे कुछ ऐसी ही लगती है इसकी, वरना कोई इस तरह केक या मिठाई नहीं लेके आता। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि मैं मुराद के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ? क्या अजरा आई हुई है खुद? नहीं, मेरा मतलब अकेली आ गई। क्या हुआ? अजरा है ना, वो घर आई हुई है अम्मी से मिलने के लिए। फिर ठीक है, ओके ओके, चल बाय। फैसल, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें। ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। फैसल, अम्मी कैसे अकेले अजरा से निपटेंगी? अरे तुम उधर जाओगी तो ज्यादा बात बिगड़ेगी। फैसल छोड़ देना। बस हेलो, क्या अजरा, ये कब? अभी है ये? अम्मी की सुनाओ।
हो गए हैं जी आपको पता है वो असरा नहीं है, असरा वही है। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ना घर पे नहीं हूँ। वो बोल दे उसको मैं घर पे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ घर पे। मैं बाद में बात करती हूँ। ओहो नहीं हूँ मैं घर पे, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं घर पे। असरा यहाँ नहीं आई, निग्गी का फोन आया था, वहां आई है। नहीं है। फिर क्या ड्रामा डाला उसने वहाँ? रात का रिश्ता मांगा है अम्मा से। गीता दिलेरी तो चेक करें इस लड़की की। और दीदा दिलेरी नहीं बेगम, बदमाशी कहो बदमाशी। अब वो लड़की ना मुराद को सरेआम घर से उठा के ले जा सकती है, और हाथ मांगना तो फिर छोटी बात है। इसका मतलब है अम्मा बिल्कुल सही करती हैं जो मुराद को अपने परों के नीचे छुपा के रखती। वरना असरा जैसी लड़कियों का क्या है, कब का ले उड़े हमारे इकलौते कमाऊ पोत को। लड़की, ये क्या तुम ऑल फॉलन ऑप्शन आप के चली जा रही हो? हैं शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसे लड़कों के घर जाके रिश्ते मांगने शुरू कर देती हैं। अव्वल तो बुजुर्ग आते हैं रिश्ता लेने के लिए, दो मगर तुम्हारे घर से कोई बुजुर्ग यहाँ पर चले नहीं आए मेरे मुराद का रिश्ता मांगने के लिए, तो मैं साफ साफ इनकार कर दूंगी। नहीं आई एम सॉरी आंटी, आई मीन खाला जान, आई मीन मुराद की अम्मी जान। खबरदार जो तुम्हारी जुबान पर एक दफा और मेरे बेटे का नाम आया, जब से आई हूँ मुराद 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 किए चली जा रही हो, जैसे बड़ा हक हो तुम्हारा मुराद के ऊपर। माँ को हेजली फप्पे कुट्टन। हम नहीं मानते ये मर्द और औरत की दोस्ती। हम खानदानी लोग हैं, असूल परस्त हैं। हमारे घर में ये बातें नहीं चलती। हम जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं, लेकिन अपने असूलों से नहीं हटते। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। फजीलत आप समझाए ना इनको कि मैं यहाँ। भाई मुझे किस खुशी में आप ही कहे जा रही हो? तुम उम्र में तुमसे छोटी हूँ, ये अलग बात है कि तुमने खुद को फिट रखा हुआ है। और बात सुनो, ये जीन्स की पैंट और शर्ट पहन के सर पे चश्मा लगा के ये मत समझो कि तुम्हारी उम्र छुप गई। हकीकत तो ये है कि मैं कवारी गैर शादीशुदा और तुम और मैं क्या? 2 बच्चों की माँ हो तुम। और क्या? What? ये क्या कह रही हैं आप? सब पता है हमें। हमने तुम्हारी छानबीन करवा रखी है अच्छी तरह से। एक ही एक इकलौता बेटा है मेरा, मैं गफलत में तो नहीं रख सकती ना अपने आप को। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं लड़की, मेरे बेटे की तरफ अब अगर तुमने आंख उठा कर भी देखा ना तो मैं तुम्हारे दीदे बाहर निकाल दूंगी। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर हिलकर पानी तक नहीं पीता, शादी तो दूर की बात है। मेरे ख्याल से यहाँ करना मैंने अपना टाइम भी वेस्ट किया है और आप लोगों का भी। बिल्कुल सही कह रही हो, नहीं आना चाहिए था। अब मजीद अपना वक्त जाया मत करो। मैं अपने बेटे पर 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के फूके मार के फिर उसको घर से बाहर भेजती हूँ। जब तक रजिया सुल्ताना जिंदा है अपने बेटे की हिफाजत इसी तरह करती रहेगी इंशाल्लाह। डिस्गस्टिंग।